अधिकतर अधिकतर लोगों को पैसा लेकर डीएसपी का पद दिया गया। सब कुछ ठीक है, वो फिजिकली फिट है, हर कुछ में वो ठीक है, लेकिन फिर भी उनको डीएसपी का पद नहीं दिया गया। क्वेश्चन पहले बताया गया, क्वेश्चन वहां का आंसर रटवाया गया। मेंस की मैं बात कर रहा हूं, इलाहाबाद के किसी होटल में मेंस का क्वेश्चन बता दिया गया, वहां क्वेश्चन का आंसर रटवाया गया। इस सेटिंग वेटिंग में, धांधली में, पेपर लीक में 10% लोग, बीपीएससी ऑफिस के 10% लोग, अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल है, और उस 10% के चलते पूरा बीपीएससी आज बदनाम हो रहा है। नीतीश कुमार जी के जो करीबी लोग हैं, उन लोगों ने पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को ही ध्वस्त कर दिया, अपने चंगुल में ले लिया है, अपने जाल में फंसा लिया है, और हर जगह, हर भर्ती आयोग में अपने लोगों को बैठा दिया। रिटायर्ड आदमी को चेयरमैन, परीक्षा नियंत्रक बना के ये लोग पैसे की वसूली कर रहे हैं। कौन नहीं जानता है बिहार में, कौन नहीं जानता कि आरसीपी टैक्स चलता था बिहार में। अभी तो नीतीश कुमार जी से मतभेद है तो अलग बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज बीपीएससी 66वीं का जो रिजल्ट आया है, उसमें जो गड़बड़ियां हैं, धांधली की गई है, और बीपीएससी में जो 56 से 59वीं से लेकर अभी तक जो धांधली चल रही है, उसी मुद्दे पे मैं आज लाइव आया हूं। और आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच, अभिभावकों के बीच, बुद्धिजीवियों के बीच हमारी बात जा सके, क्योंकि हमें एक बड़े आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी। वरना ये लोग सीटों की बिक्री जिस तरह से सरकारी नौकरियों में कर रहे हैं, ये बिक्री और बढ़ती जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं 66वीं बीपीएससी का जो कल फाइनल रिजल्ट रात को आया है। और इस रिजल्ट को देखने के बाद ऐसे तो लगेगा कि रिजल्ट आया है, कोई गड़बड़ी नहीं लगेगा, लेकिन सबसे जो पहली गड़बड़ी कह लीजिए या धांधली कह लीजिए, ये इसमें ये किया गया है पद घोटाला, पोस्ट घोटाला किया गया है बीपीएससी 66वीं में। इसमें पद का घोटाला किया गया है, यानी कि जिनका मार्क्स ज्यादा है, जिनको डीएसपी का पद मिलना चाहिए, उनको डीएसपी का पद नहीं देके कोई और पद दे दिया गया जो नीचे से होता है, जबकि इनको मिलना चाहिए जो ऊपर का पद है, जो इन्होंने प्रायोरिटी दिया था। और डीएसपी का पद वैसे लोगों को दिया गया है जिन्होंने पैसा दिया होगा। मैं सभी लोगों की बात नहीं करता हूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी से अपने मेरिट से भी डीएसपी का पद लिए हैं या अन्य पद लिए हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को पैसा लेकर डीएसपी का पद दिया गया है 66वीं बीपीएससी में। और ये एकदम जाहिर होता है। टॉप 10 जो है, आप सोच लीजिए कि टॉपर किसी भी एग्जाम में होता है, तो वो जो प्रायोरिटी देते हैं वो पद उनको मिलता है, चाहे यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट का एग्जाम हो या कोई भी हो। और बीपीएससी में भी पहले यही होता था कि जो टॉपर हैं, उन्होंने जो पद प्राथमिकता में पहले दिया है वो पद उनको मिलता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, अभी तक टॉप 10 में 3 लोगों ने मुझे फोन करके बताया, सुबह से ही फोन आया मेरे पास, सुबह में ही, और 3 लोगों ने बताया, टॉप 10 की मैं बात कर रहा हूं, कि उन्होंने पद प्राथमिकता में डीएसपी का पद दिया था। उनका फिजिकल भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, वो फिजिकली फिट है, हर कुछ में वो ठीक है, लेकिन फिर भी उनको डीएसपी का पद नहीं दिया गया। और चौथे 5वें नंबर पर जिन्होंने जिस पद के लिए प्राथमिकता दिया था, उस पद पे उनका सिलेक्शन होता है। अब आप सोचिए, ना तो डीएसपी का पद मिला, ना ही दूसरा पद मिला, जो पद वरीयता क्रम जो उन्होंने दिया था, तो डीएसपी के बाद 2, 3, 4 क्रम तक दिया था, नहीं मिला। 5वां जो क्रम था, वो क्रम पे इनका सिलेक्शन किया गया, किसी का 4था क्रम वाले पद पे सिलेक्शन किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि किस हद तक भ्रष्टाचार बिहार में बढ़ गया है। और खासकर बीपीएससी और दरोगा बहाली सचिवालय सहायक, इस तीनों में तो इतनी बड़ी धांधली होती है कि 90% तक सीटें बेच दी जा रही है। अब 66वीं बीपीएससी में आप देख लीजिए, इसी में पीटी में क्या हुआ था, 108 कट ऑफ गया था। 66वीं बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूं, 108 कट ऑफ पीटी में गया था, जबकि इतिहास में अभी तक, बीपीएससी के इतिहास में अभी तक 100 से ऊपर कट ऑफ नहीं गया है। अगर कभी गया हो तो मुझे, आप लोग को जानकारी हो तो बताइए। मेरी जानकारी में अभी तक नहीं है कि 100 से ऊपर कट ऑफ गया हो बीपीएससी का। मैं खुद बीपीएससी का परीक्षार्थी रहा हूं, खुद भी एग्जाम देता हूं, तो जानता हूं 100 से ऊपर कट ऑफ नहीं गया था। एक बार 104 कट ऑफ गया था, लेकिन फिर जब रिजल्ट रिवाइज किया गया तो 100 कट ऑफ चला आया था। और 66वीं बीपीएससी में 108 कट ऑफ गया, और उसमें आंसर वायरल हुआ था, हमने फेसबुक पे भी डाला था, बाद में बताया भी था, लेकिन मेरी बातों को झुठला दिया गया। कुछ लोग को लगा कि दिलीप कुमार नेता बनने के लिए बोल रहा है, और जिनके मोबाइल में आया था उन लोगों ने अपना मोबाइल नहीं दिया, इसलिए हम भी कुछ नहीं कर पाए।
लेकिन देखिए 66वीं बीपीएससी मेंस की कॉपी यूपी में इलाहाबाद में जाकर लिखवाई गई है। क्वेश्चन पहले बताया गया, क्वेश्चन वहां का आंसर रटवाया गया। मेंस की मैं बात कर रहा हूं, इलाहाबाद के किसी होटल में मेंस का क्वेश्चन बता दिया गया, वहां क्वेश्चन का आंसर रटवाया गया। ऐसी बातें उस समय जब मेंस परीक्षा होने वाली थी, 66वीं बीपीएससी की मेंस परीक्षा होने वाली थी, उससे कुछ समय पहले हमें बहुत सारे लोगों ने फोन करके बताया कि उसका रूममेट गायब है, तो किसी के रूम के बगल वाला जो है, जो मेंस की परीक्षा देने वाला, वो गायब है, 10 दिन से 15 दिन से गायब है, और उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। बिना कुछ बताए हुए वो बोल रहा है कि हम, बहुत सारे उसमें बोले कि हम घर जा रहे हैं। जब वो घर फोन करता है उनके गार्जियन को, तो पता चलता है कि तो घर पे नहीं है, पटना में है, और पटना में पता चला कि वो बोल रहा है कि हम घर जा रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें फोन करके बताया था कि उनका रूममेट, किसी का रूम के बगल वाला, किसी के लॉज का स्टूडेंट गायब है, और वो लोग यूपी के इलाहाबाद में जाके किसी होटल में जाके उन लोग को मेंस का क्वेश्चन बताया जा रहा है और उन को लिखवाया जा रहा है। और अभी जब रिजल्ट आया है तो देखिए कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद समय भी लिया गया, और उसके बाद ये रिजल्ट आया तो उसमें भी गड़बड़ी नजर आ रही है। साफ साफ नजर आ रही है कि डीएसपी के पद पे खासकर घोटाला किया गया है। इसमें तो डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट नहीं था, तो डीएसपी के पद पे पूरा घोटाला किया गया, और ये साबित हो चुका है। ये जो टॉपर हैं, 2-3 टॉपर हैं, वो खुद बोल रहे हैं, कैमरा के सामने चैनल पे आके बोले हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं। जिनके साथ ये गलत हुआ खुद चैनल पे आके बोले हैं कि उनके साथ पता नहीं कैसे ये हो गया, पता नहीं चल रहा है उनको भी। तो बीपीएससी को इसका जवाब देना चाहिए। और इससे पहले आप देखिए 67वीं बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, उस समय भी परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार ने एक्सेप्ट नहीं किया कि पेपर लीक हुआ, जबकि सब लोग जान गए थे कि पेपर लीक हुआ, और इनके पास भी क्वेश्चन आया था परीक्षा नियंत्रक के पास। लेकिन जब जांच टीम बैठती है उसके बाद ये बोलते हैं कि हमारे पास भी आया था। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी के जो बीपीएससी के जो अधिकारी हैं उसमें से कई लोग संलिप्त है, इसमें सभी लोग नहीं, लेकिन बीपीएससी ऑफिस के 10% लोग इसमें शामिल है। इस सेटिंग वेटिंग में, धांधली में, पेपर लीक में 10% लोग, बीपीएससी ऑफिस के 10% लोग, अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल है, और उस 10% के चलते पूरा बीपीएससी आज बदनाम हो रहा है। हम सबको मिलकर लड़ना होगा, नहीं तो बिहार में ये जो फैक्ट्री नीतीश कुमार जी ने लगा दिया है, हम ये नहीं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के आने से पहले धांधली सेटिंग नहीं होता था, नीतीश कुमार जी के आने से पहले भी होता था पैरवी, लेकिन कम होता था। इस तरह से खुलेआम मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर नहीं लिखवाई जाती थी, ओएमआर सीट घर ले जाकर नहीं रंगवाया जाता था, इंटरव्यू में पैरवी बीपीएससी में होता था। मैं पहले भी होता था, मैं ये बात बोल रहा हूं कि पहले भी होता था, लेकिन नीतीश कुमार जी के जो करीबी लोग हैं उन लोगों ने पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को ही ध्वस्त कर दिया, अपने चंगुल में ले लिया है, अपने जाल में फंसा लिया है, और हर जगह हर भर्ती आयोग में अपने लोगों को बैठा दिया, रिटायर्ड आदमी को चेयरमैन, परीक्षा नियंत्रक बना कर ये लोग पैसे की वसूली कर रहे हैं। कौन नहीं जानता है बिहार में, कौन नहीं जानता कि आरसीपी टैक्स चलता था बिहार में। अभी तो नीतीश कुमार जी से मतभेद है तो अलग बात है, लेकिन कौन नहीं जानता कि 1 साल पहले तक बिहार में आरसीपी टैक्स चलता था। कौन नहीं जानता कि ट्रांसफर पोस्टिंग में आरसीपी टैक्स की वसूली होती है, कौन नहीं जानता है। लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं लोग करते हैं। अभी बीपीएससी का जो परीक्षा नियंत्रक है अमरिंदर कुमार, आरसीपी सिंह का आदमी, आरसीपी सिंह का बैठाया हुआ आदमी है, आरसीपी सिंह के लिए काम करता है वो। सुनीत कुमार बीपीएससी का चेयरमैन जो दरोगा बहाली करता है, आरसीपी सिंह का आदमी है, रिटायर्ड आदमी को बनाया गया है। कि क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार रिटायर्ड आदमी को ही बनाया जा रहा है। सोचना होगा हम सबको, बिहार के जितने भी स्टूडेंट्स है, बुद्धिजीवी हैं, सबको सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसी तरह दरोगा हो, सिपाही हो, सचिवालय सहायक हो, बीपीएससी हो, सब में सीटों की बिक्री होती रहेगी। 56 से 59वीं से हम लोग बोल रहे हैं कि धांधली हो रही है। 56 से 59वीं में आप देखिए कि किस तरह से घोटाला हुआ है, जो 1 दर्जन से ज्यादा कॉपियां जो है जांच हो रही है मेंस की कॉपी, उसमें भी इंटरव्यू में धांधली हुई थी। रमा किशोर सिंह जैसे लोग 25 लाख रुपया मांग रहे थे इंटरव्यू में, और पीटी मेंस इंटरव्यू पूरा अगर करना है तो पैकेज चलता था 65 लाख रुपया। उसके बाद 64वीं में देखिए 90% लोग सेटिंग से गए हैं। 64वीं बीपीएससी में 90% लोग सेटिंग से गए हैं, और उसमें पकड़ाया भी है राहुल कुमार अंचलाधिकारी जैसे लोग पकड़े हैं, उसके बाद पकड़े गए हैं। उसके बाद देखिए जो बीपीएससी पेपर लीक की जांच चले उसमें कई लोग ऐसे पकड़े गए हैं, रंजीत रजक जैसे लोग जो पहले सेटिंग करा चुके हैं, खुद सेटिंग कराए, दूसरे का भी सेटिंग करवाए, लेकिन जांच अभी तक मैं मानता हूं कि सही है,
आर्थिक अपराध इकाई ने अच्छा काम किया, अभी कर रही है अच्छा काम, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो नीतीश कुमार जी के करीबी आईएएस ऑफिसर हैं उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जो नीतीश कुमार जी के करीबी नेता हैं, मंत्री विधायक हैं, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इसका मास्टरमाइंड नीतीश कुमार जी के करीबी अफसर, करीबी नेता, मंत्री, विधायक हैं। तो जब तक आप लोग एकजुट होकर हमारा साथ नहीं दीजिएगा, तो अकेला तो हमको जितना करना है हम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग हमारा साथ दीजिएगा तो पूरा बीपीएससी को गंगा की तरह हम लोग पवित्र कर सकते हैं, बीपीएससी को पवित्र कर सकते हैं। और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो धांधलिया सेटिंग करे, या किसी स्टूडेंट की हिम्मत नहीं होगी कि वो धांधली सेटिंग करा के नौकरी ले, वैसी व्यवस्था कायम हो जाएगी। लेकिन आप लोग खुद सोचिए कि कितने लोग हैं जो हमारा साथ देते हैं, कितने लोग हैं जो हमारा साथ देते हैं, आप लोग खुद सोचिए। अभी अगर किसी का वीडियो चला है, सपना चौधरी या किसी का वीडियो चला है, तो आप लोग उसको खूब वायरल कीजिएगा, ग्रुप में शेयर कीजिएगा, हर जगह शेयर कीजिएगा। लेकिन आप ही के लिए हम बोल रहे हैं तो मेरा वीडियो शेयर नहीं कीजिएगा। हम जानते हैं इस बात को, बहुत कम लोग करते हैं। तो ये कमी है, ये सोचना पड़ेगा हम सबको, बिहार के युवाओं को, कि जब आपके हक और अधिकार की बात हो रही है तो आप लोग क्यों नहीं उस वीडियो को भी कम से कम शेयर करते। जब आंदोलन करते तो क्यों नहीं सड़क पर उतरते हैं। 6 लाख अभ्यर्थी हैं बीपीएससी में, 6 लाख अभ्यर्थी दरोगा बहाली में, 13 लाख सचिवालय सहायक का फॉर्म भरे हैं। अब आप सोचिए, एक दिन सड़क पर उतर जाइएगा ना तो व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा, और किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो सेटिंग कर सके या करवा सके। लेकिन आप लोग की खामोशी, आप लोग की चुप्पी इन लोगों को हिम्मत देता है कि ये लोग सेटिंग करवाता है। अभी देखिए 67वीं का जांच चल रहा है, कई लोग अरेस्ट हो चुके हैं, 18-19 लोग, फिर भी 66वीं में देखिए सेटिंग कर ही लिया, क्योंकि इन लोग को डर नहीं है। इन लोग को लगता है कि हम अरेस्ट भी होंगे, 6 महीना साल भर रहेंगे, फिर बाहर हो जाएंगे। लेकिन वैसा कानून बनाना पड़ेगा कि जो लोग भी इस तरह के मामले में संलिप्त हो, चाहे वो सेटिंग करवाए अपना या कोई करवा रहा हो, चाहे वो दलाल हो, सेटर हो, सबको आजीवन कारावास की सजा मिले, सारी संपत्ति जब्त हो और उसको आजीवन कारावास की सजा मिले। देखिए, कोई हिम्मत नहीं करेगा, कोई स्टूडेंट हिम्मत नहीं करेगा। जो स्टूडेंट अपना सेटिंग करवा रहा है उसको आजीवन प्रतिबंधित किया जाए, कोई भी एग्जाम नहीं का फॉर्म नहीं भर सकता, कहीं भी वो नौकरी नहीं कर सकता है। और देखिए, उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो कभी आगे से सेटिंग करवाने की सोचे भी। लेकिन आप लोग चुप रहते हैं, इसका नाजायज फायदा ये लोग उठाते हैं। और जो लोग सत्ता पक्ष के हैं वो लोग तो चुप ही हैं। आप देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष वाले तो चुप है, वो तो मलाई खा रहे हैं, वो तो अपने अपने लोग को सेट कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष भी क्यों चुप है? विपक्ष भी चुप है इसलिए कि उसका भी आदमी इसमें होगा संलिप्त, या फिर उसको लगता है कि हम भी जब सरकार में आएंगे तो हम भी इसी तरह सेटिंग करेंगे, पैसा कमाएंगे, इसीलिए चुप है। और क्या बात हो सकता है भाई? विपक्ष को तो सरकार अगर कुछ गलती करती है तो उस पर जोरदार आंदोलन करना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। लेकिन विपक्ष चुप क्यों है? यानी कहीं ना कहीं संलिप्तता विपक्ष की भी होगी, या फिर ये सोच रहे होंगे कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम भी इसी तरह करेंगे। तो आप लोग कम से कम साथ दीजिए हमारा, तभी हम भी कुछ कर पाएंगे ना। हम अकेला जितना हो रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कम से कम साथ दीजिए। हमें हर तरह से आप लोग के सहयोग की जरूरत है, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, नैतिक हो, हर तरह से आपका सहयोग चाहिए हमें। हम अकेला जितना हो रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन आपका सहयोग हमें चाहिए। तो आप लोग जो लोग भी सहयोग करना चाहते हैं, हमें साथ देना चाहते हैं, हमें फोन करके कम से कम बताइए। तो हम तो लगातार आवाज उठा रहे हैं। और 56 से 59 से लेकर 64वीं हो, 66वीं हो, 67वीं, सबकी जांच होनी चाहिए। और जब तक अच्छे से जांच नहीं होगी, ये लोग जो मास्टरमाइंड है वो बाहर ही रहेंगे। और आप लोग देख रहे हैं कि 64वीं बीपीएससी में जो धांधली हुई उसको बंद कर दिया गया। एक तरह से जांच 64वीं पे हो ही नहीं रही है। 64वीं का अगर जांच होगा तो वर्तमान के जो परीक्षा नियंत्रक है जो अध्यक्ष अभी रिटायर किए हैं, सब लोग पकड़े जाएंगे। और आईएएस अधिकारी जो बीपीएससी ऑफिस से बाहर के भी आईएएस अधिकारी लोग हैं, वो लोग भी पकड़े जाएंगे। लेकिन 64वीं की जांच नहीं की जा रही है, उसमें धांधली सेटिंग की जांच नहीं की जा रही, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आप लोग जब हमारा साथ दीजिएगा तो हम सरकार को मजबूर कर देंगे। जिस तरह हम अकेले 8 मई को हमने अकेले मजबूर कर दिया नीतीश कुमार जी को कि एग्जाम कैंसिल हो और जांच हो। अगर आप लोग हमारा साथ दीजिएगा तो हम निश्चित रूप से सरकार को मजबूर कर देंगे कि 56 से 59वीं से लेकर अभी तक की जांच हो, दरोगा बहाली 17 से 17, 24 से 46 में सेटिंग धांधली की जांच हो, सचिवालय सहायक 2 CGL 2 में भी सेटिंग हुआ है, उसकी भी जांच हो। लेकिन आप लोग हमारा साथ दीजिएगा तब ये संभव होगा।
अगर आप लोग हमारा साथ देना चाहते हैं किसी भी तरह से तो आप हमें फोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताइए। और अगर आप लोग पिछले एक महीने 17 जून से लेकर अभी तक आप लोगों ने अगर व्हाट्सएप पे हमें मैसेज किया होगा तो आपसे आग्रह है कि आप दोबारा मैसेज कर दीजिए, क्योंकि वो गलती से सारा चीज डिलीट हो चुका है। वो व्हाट्सएप पे जो भी मैसेज था सारा डिलीट हो चुका है, सेटिंग में कुछ गड़बड़ी थी, उसकी वजह से सारा मैसेज ही डिलीट हो गया। तो 17 जून से लेकर अभी तक जिन लोगों ने भी व्हाट्सएप पे मैसेज कुछ किया होगा वो लोग फिर से मैसेज कर दीजिए ताकि हम आपका रिप्लाई कर सके। और हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। इस पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके आप जो भी सूचना देनी हो धांधली से संबंधित आप हमें बताइए, या कोई सलाह देना हो या फिर हमसे कोई शिकायत हो वो भी बता सकते हैं। और अगर हमारा साथ देना हो आंदोलन में तो भी बताइए। हम 20 तारीख के बाद, 20 अगस्त के बाद, क्योंकि इधर छुट्टी वगैरह है, पर्व त्योहार है, तो 20 तारीख के बाद हम फिर से हर जिला में निकलेंगे, बिहार के हर जिला जाएंगे, छात्रों को एकजुट करेंगे और जो भी छात्रों की समस्या होगी उसको हम उठाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे उन समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो आप लोग अपनी समस्या भी बताइए, चाहे वो लोकल स्तर पे आपकी समस्या हो, यूनिवर्सिटी की समस्या हो, जैसे मगध यूनिवर्सिटी का सेशन बहुत लेट चल रहा है, आपको वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का, जेपी यूनिवर्सिटी का, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, सबका सेशन लेट चल रहा है। तो हम हर मुद्दे को उठाएंगे और आपकी समस्या को हम सरकार के सामने रखेंगे और मजबूर करेंगे सरकार को कि सरकार आपकी समस्या का समाधान करे। तो बस आप लोग हमारा साथ दीजिए, चाहे दरोगा की नई वैकेंसी निकालने की बात हो, सचिवालय सहायक यानी CGL 3 की परीक्षा करवाने की बात हो, परीक्षा का डेट घोषित करवाने की बात हो, या फिर कोई और भी बात हो, द्वितीय इंटर स्तरीय की वैकेंसी, हर मुद्दे को हम लोग शामिल करके फिर से जिला वाइज निकलेंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, शिक्षा सुधार एवं रोजगार अभियान चलाएंगे। बस आप लोग हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हम पैसे की कमी के चलते हम इस अभियान को रोक दिए थे, लेकिन फिर हम शुरू करना चाहते हैं। तो आप लोग जो भी हमारा सहयोग करना चाहते हैं हमारा सहयोग कीजिए, साथ दीजिए। और जिस जिला में आएंगे हम उससे पहले उस जिला का व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, तो आप लोग भी हमें फोन करके बताइए ताकि आपको हम आपके जिला वाले व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर सके, ऐड कर सके। तो आप हमें फोन करके निश्चित रूप से बताइए। 7282005656 ये हमारा मोबाइल नंबर है। और 84 से 15 बिहार पुलिस की जहां तक बात है, तो अगर 15 अगस्त तक रिजल्ट नहीं आता है तो उसके लिए भी हम लोग उसके बाद आंदोलन करने पर विचार कर रहे हैं। और ये जो कुछ यूट्यूबर हैं तथाकथित और तथाकथित शिक्षक है, ये लोग जो आप लोग को गुमराह कर रहे हैं कि अगला महीना वैकेंसी आएगी, तो अगला महीना वैकेंसी, सब गुमराह किया जा रहा है। कोई वैकेंसी अभी नहीं आने वाली है, न दरोगा की, न द्वितीय इंटर स्तरीय, न ही सिपाही का रिजल्ट आने वाला है। आप लोग जब तक एकजुट होकर आवाज नहीं उठाइएगा तो कुछ नहीं अभी होगा। ये लोग सिर्फ अपना बैच बनाने के लिए कुछ लोग बोल देते हैं कि दरोगा की वैकेंसी अगले महीने आ रही है। इन लोगों का अगला महीना कभी समाप्त नहीं होता है। ये फरवरी में भी बोल रहे थे कि अगले महीना आएगा, मार्च में भी बोले अगले महीना, जून में भी बोला अगले महीना जुलाई में, फिर जुलाई में बोले अगले महीना अगस्त में, अब अगस्त में बोल रहे हैं कि अगले महीना सितंबर में। तो इनका अगला महीना कभी खत्म नहीं होता है। 2018 से CGL 3 सचिवालय सहायक की वैकेंसी ये लोग निकाल रहे थे, तो इन लोग का अगला महीना खत्म नहीं होता है। बस इन लोग को बैच बनाना रहता है और यूट्यूबर को व्यू चाहिए, उसके लिए 2-4 यूट्यूबर, 5 यूट्यूबर जो भी हो, हम नहीं जानते कौन लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मुझे स्टूडेंट्स ही बताते हैं फोन करके। तो जो लोग भी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसे यूट्यूब चैनल हो चाहे शिक्षक हो, उनका बहिष्कार कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कम से कम आप लोग शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। और छात्र जब तक आप लोग एकजुट नहीं होइएगा पूरे बिहार का, तब तक इस तरह से सीटों की बिक्री होते रहेगी। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बाकी आगे जो भी होगा हम फिर लाइव के माध्यम से या वीडियो बना के हम आप लोगों से वार्ता करते रहेंगे, आपसे संवाद करते रहेंगे, आप लोग के बीच अपनी बातों को रखते रहेंगे। फिलहाल आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जो भी आपको कोई जानकारी हो हमें जरूर बताइए। और अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं वो भी बताइए।